डॉक्टर भवीजा द्वारा एक महिला उत्पीड़न का 31 तारीख को जो है केस कर दिया गया, झूठा केस। तो उसके एवज में मैंने कहा यदि ऐसा ही है, ये सब प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है भ्रष्टाचार से बचने के लिए। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उद्यान विभाग यानी हॉर्टिकल्चर में अनियमितताओं और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा पर भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर रानीखेत के सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट दीपक करगेती ने 13 दिन बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दीपक करगेती का समर्थन करते हुए सरकार पर हमला बोला है। करण माहरा ने कहा कि हॉर्टिकल्चर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता दीपक करगेती की ओर से लाए गए इन आरोप निश्चित ही गंभीर है और इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, जिसके बाद 14 तारीख को ही कृषि मंत्री गणेश जोशी की ओर से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में पाई गई अनियमितताओं को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर आमरण अनशन के बाद दीपक करगेती की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वो देहरादून के कॉर्नेशन अस्पताल में इस वक्त एडमिट है, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की है। चलिए अब आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। दीपक करगेती सामाजिक कार्यकर्ता ने अप्रैल माह से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जिसका कि निदेशालय रानीखेत चौपटिया में स्थित है और ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के समय से वहाँ स्थापित है, जिसमें कि वर्तमान डायरेक्टर जो है 8-8 महीने में 6-6 महीने में बैठने जाते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि वे लगातार यहाँ बैठकर कई भ्रष्टाचार, कई वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें वहाँ ऑफिस में बैठकर जो है अपने कार्यों का संपादन करना अच्छा लगता ही नहीं। मेरे द्वारा पूर्व में भी जो वर्तमान डायरेक्टर हैं डॉक्टर हरमिंदर सिंह बवेजा, उनके ऊपर हिमाचल प्रदेश में जो विजिलेंस की जांच चल रही है एमडी जब वो रहे मार्केटिंग बोर्ड के, तो उस जांच के साक्ष्य भी मैंने सरकार में उपलब्ध कराए हैं अपनी। और जब वे डायरेक्टर पद पर रहे हिमाचल प्रदेश में, तो उनके ऊपर वहाँ पर जो है चार्जशीट हुई है उनके करप्शन में लिप्त होने के कारण। इसी वजह से जो है मैंने वो भी साक्ष्य सरकार में उपलब्ध कराए और सरकार से निवेदन किया कि इस तरीके से जो व्यक्ति एक स्टेट में करप्शन में डूबा हुआ हो, भ्रष्टाचार में लिप्त, तो उसे कैसे उत्तराखंड में जो है हमारे इतने बड़े पद पे उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण से विभाग में निदेशक बना दिया गया। और उनके द्वारा यहाँ पर भी इस पद पर बैठकर ये नहीं कि कोई स्पष्ट काम किया गया, क्योंकि सातिर किस्म के भ्रष्टाचार करने के आदी हो चुके हैं। तो उन्होंने चाहे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कराने हो, उसमें भारत सरकार का, राज्य सरकार का पैसा जो उनके द्वारा गबन किया गया है वो, चाहे हल्दी अदरक की जो खरीद है उसमें जो गड़बड़ी की गई हो वो, चाहे उनके द्वारा जो कीवी के भ्रष्टाचार की इस मांग से लड़ते लड़ते आखिरकार एक अपील में बुलाकर मेरे ऊपर डॉक्टर भवीजा द्वारा एक महिला उत्पीड़न का 31 तारीख को जो है केस कर दिया गया, झूठा केस। तो उसके एवज में मैंने कहा यदि ऐसा ही है, ये सब प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है भ्रष्टाचार से बचने के लिए, तो 1 तारीख से आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गया गांधी पार्क के निकट में और ये 13 दिन तक चला। 13 दिन में जब स्वास्थ्य थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य में गिरावट आई, तो हमारे राज्य आंदोलनकारी माताएं, बहनें, युवाओं और सामाजिक संगठनों के दबाव में, उनके निवेदन पर कि इस लड़ाई को एक की नहीं इसको सबकी मांग कर हम एक साथ लड़ेंगे, आप इस आमरण अनशन को स्थगित कीजिए। तो 13 तारीख को मैंने स्थगित किया है। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में हूँ और उसके बाद उसी रात में जो है एक दिन बाद में जो है उद्यान मंत्री गणेश जोशी जी द्वारा इसमें जांच के आदेश दे दिए गए। जांच के आदेश में मैं देख रहा था कि ये लिखा था कि मैंने पहले भी निदेशक द्वारा स्पष्टीकरण मांगा माननीय मंत्री जी ने, जिसमें कि निदेशक द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। जो निदेशक अपने उच्चस्थ मंत्री जी को स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, जो भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए महिला उत्पीड़न लगा सकता है, तो है कि निष्पक्ष जांच कैसे होने देगा, वो जांच को ही प्रभावित करेगा। ऐसे व्यक्ति को मेरी सरकार से विनती है कि तत्काल पदमुक्त किया जाए या फिर उन्हें ज़बरदस्ती छुट्टी पर भेजा जाए, जिससे स्पष्ट जांच हो सके और भ्रष्टाचार जो है खुल के सामने आ सके।